हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड की बहुत ही टेस्टी जूसी मिठाई जो कि बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बेहद टेस्टी लगती है। इस मिठाई में आपको गुलाब जामुन बर्फी दोनों का ही स्वाद आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी कटोरी चीनी ली है। अब यहाँ पर हमने जिस कटोरी से चीनी ली है सेम उसी कटोरी से ही हमें पानी को भी लेना है। चीनी और पानी की क्वांटिटी सेम ही होनी चाहिए। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए चाशनी में उबाल आ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची। हमने इलायची को कूट करके ऐड किया है चाशनी में। हमें यहाँ कोई गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है और ना ही एक तार की चाशनी बनानी है। बस हल्का सा इसे 2 से 3 मिनट बॉईल कर लेना है। बस हल्की सी चिपचिपी चाशनी बनानी है। और यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब दूसरी तरफ हम गैस पर एक कढ़ाई या फिर पैन रखेंगे। उसमें हमने 250 ग्राम दूध को ऐड कर दिया है और साथ में ही हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी मिल्क पाउडर। अब हम इसे चलाते हुए दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पर ठंडा दूध लिया है। यहाँ पर हमें गर्म दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो जब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अब हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। अब दूध को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें थोड़े थोड़े लम्स आने लगे हैं, यानी कि दूध हमारा थोड़ा थोड़ा थिक होने लगा है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें आधा कटोरी कोकोनट। हमने यहाँ कोकोनट को ग्रेट करके लिया है। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा मावा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। दूसरी तरफ हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड के किनारों को हमें इस तरह से चाकू से काट लेना है। हमने यहाँ पर बड़े साइज का व्हाइट ब्रेड लिया है। दोस्तों यहाँ पर कोशिश करें कि फ्रेश ब्रेड ही ले, जिससे कि हमारा स्वीट ब्रेड पॉकेट बढ़िया बने। अगर हम यहाँ पर बासी ब्रेड लेंगे तो वो टूट के बिखर जाते हैं, तो ये हमारा ब्रेड पॉकेट सही नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमें ताजा ब्रेड ही लेना है। अब हम एक ब्रेड को इस तरीके से चॉपर या फिर किचन के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे और इसे बेलन की सहायता से इस तरह से दबाते हुए बेल लेंगे। हमें यहाँ पर ब्रेड को बिल्कुल पतला बेलना है। हम दोनों तरफ से घुमा करके ब्रेड को बेलेंगे, तभी अच्छी तरीके से बेल कर तैयार होंगे। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर ब्रेड को अच्छी तरीके से बेल लिया है। अब हम ब्रेड के चारों किनारों पर उंगली की सहायता से इस तरीके से पानी लगाएंगे, ताकि जो हमारा ब्रेड है हम उसमें मावा भरे तो अच्छी तरीके से चिपक जाए। अगर आप यहाँ पर पानी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मैदे की सलरी बना करके भी इसे चिपका सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ब्रेड के किनारों पर अच्छी तरीके से पानी को लगा लिया है। अब हमने जो मावा बना करके तैयार किया था उसे एक चम्मच से उठा करके हम ब्रेड के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे और ब्रेड के किनारों को हम इस तरीके से उंगली की मदद से अच्छी तरह से चिपका देंगे। हमें यहाँ पर ब्रेड को अच्छी तरीके से दबाते हुए ही चिपकाना है, नहीं तो जब हम इसे तेल में ऐड करेंगे तो हमने जो इसमें मावा भर करके तैयार किया है वो बाहर निकल जाएंगे। अगर ब्रेड चिपकाते टाइम आपको लगे कि ब्रेड हमारा सही से नहीं चिपक रहा और पानी कम लग रहा है, तो आप इस तरीके से दोबारा पानी लगा करके ब्रेड को चिपका सकते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है हमारा ब्रेड पॉकेट। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड पॉकेट को बना करके तैयार कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने पैन में तेल को चढ़ा दिया था। तेल हमारा हाई गरम है। अब हम एक एक करके सारे पॉकेट को इसमें ऐड कर देंगे। एक बार में हमने यहाँ पर 3 पॉकेट को ऐड किया है। आप अपने बर्तन के हिसाब से इस ब्रेड पॉकेट को ऐड कर सकते हैं। अब ये एक तरफ से थोड़े पक चुके हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं। ब्रेड पॉकेट फ्राई करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। अगर हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इसमें तेल भर जाएंगे और हमारा ब्रेड पॉकेट सही तरीके से नहीं बनकर तैयार होगा। हमें इसे लगातार चलाते रहना है, उलट पलट के फ्राई करना है, नहीं तो एक तरफ से ये जल जाएंगे और दूसरी तरफ से कच्चे रह जाएंगे और ब्रेड पॉकेट का कलर भी सेम नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें इसे बराबर उलटते पलटते रहना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ब्रेड पॉकेट अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए ब्रेड पॉकेट को भी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जब हम दूसरी बार ब्रेड पॉकेट को फ्राई करें तो हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है शुरू में, क्योंकि तेल हमारा पहले से ही गर्म होगा और जब ब्रेड हमारा थोड़ी देर फ्राई हो जाएगा तब हम दोबारा से गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल करके एक प्लेट में रखेंगे। ये मिठाई खाने में इतनी टेस्टी लगती है और बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाती है घर के बेसिक सामानों से। तो यहाँ पर देखिए सारे ब्रेड पॉकेट हमारे तैयार हैं। अब दूसरी तरफ जो हमने चाशनी बनाई थी उसको हम गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें दोबारा से एक उबाल आने देंगे। जब चाशनी हल्का सा उबलने लगेगा तो हम उसमें एक एक करके सारे ब्रेड पॉकेट को ऐड कर देंगे और इसे 10 से 15 सेकेंड के लिए बॉईल कर लेंगे।
ताकि जो चाशनी है वो इसमें अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए और हमारी मिठाई जूसी बन करके तैयार हो। अगर आप इस मिठाई को ज़्यादा जूसी नहीं बनाना चाहते हैं और क्रिस्पी ही खाना पसंद करते हैं तो आप चाशनी को नॉर्मल गरम करिए और उसमें ब्रेड पॉकेट को डिप कर करके निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। मिठाई हमारी बनके तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।